वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीट टू अवेस प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ये जो इसमें से काफ़ी सारा पार्ट हटा दिया गया है, एनिमल टिश्यू जो काफ़ी सारा। अब इसमें देखो, कॉकरोच जो है वो हटा के फ्रॉग ऐड किया है इसमें, मेंढक को इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रॉग ऐड किया है, पिछले साल से ही ऐड किया था, इस बार भी फ्रॉग आ रहा है। तो हम देखते हैं फ्रॉग। ठीक है, इसमें अपन देखें तो अंग एवं अंग तंत्र से यहाँ से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं। मेंढक से देखें तो 1998 से लेकर अभी तक 2017 तक 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2017 में इससे 2 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, 17 के तक 2 क्वेश्चन आए थे, 2014 से 17 तक। 24 में आया होगा एक आध क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से देख लेंगे। ये मानो तो 2 क्वेश्चन तो इससे आएंगे ही सही, यानी कि 4 मार्क्स का तो मानो ही सही इसको, है ना। छोटा सा कुछ नहीं है फ्रॉक से। देखो, एक क्वेश्चन फ्रॉक से कंपलसरी आएगा, तो 4 मार्क्स से फिर 2 पेज भी नहीं है, आराम से 4 मार्क्स से क्यों छोड़ो। 20 मिनट का चैप्टर नहीं है, 15 मिनट का चैप्टर है, तो अपन देखते चलिएगा, है ना। मैं सटासट हाईलाइट करवाता चलूँगा। यहाँ से अभी तक कुछ नहीं आया है, तो यहाँ पे फटाफट फटाफट देखते चलिएगा। ठीक है, आपने पिछले अध्यायों में प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय यूनिसेलुलर व बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जीवों का अध्ययन किया। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे जैसे पाचन स्वसन तथा जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होता है। बहुकोशिकीय प्राणियों की जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती है। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है, जो विविध कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती है, ठीक है, जैसे कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक टिश्यू कहलाता है। ठीक है, आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ होता है। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रारूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय, फुफ्फुस, लंग्स, हृदय और वृक्क, किडनी। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंगतंत्र का निर्माण करता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि, समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, ऊतक, अंग तथा अंगतंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती है। अब अगला आता है अपना 7.1 अंग और अंग तंत्र। ठीक है, बहुकोशिकीय प्राणियों में, जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है, ऊतक संगठित होकर अंग और अंग तंत्र की रचना करते हैं। अब इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षतापूर्वक एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। देखो, इससे PYQ नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे बेसिक है, इसलिए नॉलेज के लिए इसको बहुत अच्छे से देखते चलिएगा। होता है, शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है। उदाहरण, हृदय में चारों तरह के ऊतक होते हैं। ये ध्यान रखना। देखो, हृदय में कौन से चारों तरह के ऊतक होते हैं? उपकला, संयोजी, पेशी तथा तंत्रिका ऊतक। कौन कौन से? हृदय में 4 प्रकार के ऊतक तो होते हो। ठीक है, ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम यहाँ देखते हैं कि अंग और अंगतंत्र की जटिलता एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यहाँ इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकासीय प्रवृत्ति कहलाती है। इसके बारे में आप कक्षा 12 में
विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, कब पढ़ेंगे? 12th में अच्छे से पढ़ेंगे। इस अध्याय में आपको मेंढक की शरीर, एनाटोमी और आकारिकी, मोर्फोलॉजी के संगठन एवं क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आकारिकी आपको जीवों की बाह्य संरचना या बाह्य दिखाने वाले आकार का अध्ययन कराती है। पौधों या सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में आकारिकी शब्द का वस्तुतः मतलब यही है। प्राणियों के संबंध में आकारिकी का मतलब शरीर के बाह्य अंगों की बनावट या शरीर के बाह्य अंगों का अध्ययन है। प्राणियों में शरीर का पारंपरिक मतलब आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन से है। अब आप मेंढक के आकारिकी एवं शारीरिकी का अध्ययन करेंगे जो कशेरुकी का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो मेंढक 7.2 मेंढक, जो हमारा सिस्टम जो है मेंढक से मिलता जुलता है ना। तो मेंढक देखते चलिएगा या फिर हमारा सिस्टम देखते चलिएगा, सेम है। ठीक है, तो मेंढक अच्छे से करना। फ्रॉग पिछले ईयर ही ऐड हुआ 2024 में, देन अब 2025 के एग्जाम में भी वापस से सिलेबस में दे दिया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, फ्री फोकट के यहाँ से नंबर लेना है। मेंढक वहाँ प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है। कहा मेंढक वहाँ प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती पर दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। किससे? कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। भारत में पाए जाने वाली मेंढक की सामान्य जाति राना टिग्रीना है। कौन सी? राना टिग्रीना है। कौन सी? राना टिग्रीना है। ठीक है, इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियत तापी कहते हैं। क्या कहते हैं? असमतापी अथवा अनियत तापी कहते हैं। मेंढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा। जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है कि उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है? गिड़गिड़ की तरह ये भी रंग बदलते साले, जिसे छद्मावरण कहा जाता है। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रियाओं को अनुहरण मिमिक्री कहते हैं। आपने यहां भी देखा होगा कि मेंढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते। इस अंतराल में ये सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता या वहाँ ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। ठीक है, ये आपने देखा है। आगे अपन और देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, बाह्य आकारिकी 7.2.1 बाह्य आकारिकी। ठीक है, क्या आपने कभी मेंढक की त्वचा को छुआ है? छुआ है, बिल्कुल ऐसी लगती है ना। सबने छुआ होगा मेंढक, तो सबने पकड़ा होगा बचपन में। मेंढक की त्वचा श्लेष्म म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है। मेंढक को पकड़ लेते हैं तो एकदम से गुलगुला सा लगता है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। मेंढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। मेंढक कभी कभी पानी नहीं पीता। क्या? मेंढक कभी कभी पानी नहीं पीता बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। मेंढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित रहता है। क्या? मेंढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित रहता है। चित्र 7.1 में पूंछ व गर्दन का अभाव होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिक द्वार खुलते हैं। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिक द्वार खुलते हैं। आंखें बाहर की ओर निकली व निमेषक पटल से ढकी होती है ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। आंखों के दोनों ओर कान टिम्पेनम या कर्ण पटह उपस्थित होते हैं जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अग्र व पश्चिपात चलने फिरने टहलने व गड्ढा बनाने का काम करते हैं। अग्रपात में 4 अंगुलियां होती है जबकि पश्चिपात में 5 होती है। ठीक है, तथा पश्चिपात लंबे व मांसल होते हैं। पश्चिपात की झिल्लीयुक्त अंगुली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेंढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। नर मेंढक में आवाज उत्पन्न करने वाले वाक कोश वोकल
वोकल सैक क्या है यार, वाक कोश है ना, वाक कोश वोकल कोश के साथ साथ अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग होते हैं। ये अंग मादा मेंढक में नहीं होते। ठीक है, अगला ये देख लेना यहाँ पे इसका, ये तो हृदय है, सेम हमारा भी ऐसा ही होता है। ठीक है, हमारा भी ऐसा ही हृदय होता है। ठीक है, मूत्राशय, अमाशय हमारा भी होता है, आंतेसी, मलाशय। ठीक है, यकृत, ग्रशिका, पित्ताशय, फेफड़ा, वासवाड़ी, व्रक व्रक मतलब मानव की जो संरचना है वो इससे ही मिलती है, तो इसलिए शायद इन्होंने इसको वापस से ऐड कर दिया है। ठीक है, अगला देखेंगे 7.2.2 आंतरिक आकारी की। ठीक है, इसको देखते चलिएगा थोड़ा अच्छे से। मेंढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र पूर्ण अच्छी तरह परिवर्धित संरचना एवं कार्यों युक्त होते हैं। मेंढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। चित्र 7.2 में देखिएगा, मेंढक मांसाहारी है, अतः इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है। इसका मुख मुखगुहिका में खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। अमाशय आगे चलकर आंत्र, मलाशय और अंत में अवस्कर द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुंह मुखगुहिका द्वारा ग्रसनी में खुला है, जो ग्रसिका तक जाती है। ठीक है, यकृत पित्त रस स्रावित करता है, जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्नाशय जो एक पाचन ग्रंथि है, जो अग्नाशयी रस स्रावित करता है, जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। मेंढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। इसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रसों द्वारा होता है। अर्धपाचित भोजन काइम कहलाता है, जो अमाशय से ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशयी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। पित्त रस वसा तथा अग्नाशय एवं कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषित होते हैं। अपाचित भोजन अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित होकर दिया जाता है। मेंढक जल व थल दोनों स्थान पर दो भिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख, गुहा और फेफड़ों वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुफ्फुसी श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचनाएं होती है, जो देही गुहा के वक्षीय भाग में पाई जाती है। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख, गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। ग्रीष्म में निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेंढक त्वचा से श्वसन करते हैं। ठीक है, मेंढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित, है ना। रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठी मांसल संरचना है। कौन सी संरचना? मांसल संरचना है, जो कि देह गुहा के ऊपर भाग में स्थित है। यहाँ पतली पारदर्शी झिल्ली है। हृदय आवरण पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। एक त्रिकोष्ठी संरचना जिसे सिराकोटर, साइनस, वेनोसस
कहते हैं हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा रचना धमनी शंकु होता है जिसमें नीले खुलता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है, इसे धमनी तंत्र कहते हैं। शिराएं शरीर के भिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचती है। ठीक है, यहाँ शिरा तंत्र कहलाता है। मेंढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत तथा आंतों के मध्यवृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती है। इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र एवं वृक्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। रक्त प्लेज्मा तथा रक्तवाही कणिकाओं से मिलकर बनता है। रक्त कणिकाएं हैं लाल रुधिर कणिकाएं, रक्ताणु एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेताणु एवं पट्टिकाणु, प्लेटलेट, लाल रुधिर कणिकाएं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लसिका रुधिर से भिन्न होती है क्योंकि इनमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती है। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैसों व जल को नियत स्थानों पर ले जाते हैं। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। नाइट्रोजनी अवशिष्ट को शरीर से बाहर निकलने के लिए मेंढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है। उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वारा तथा मूत्राशय होते हैं। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कैसे रुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयों मूत्र जन नलिकाओं या वृक्काओं का बना होता है। नर मेंढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर आती है। मूत्र वाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है। मादा मेंढक में मूत्र वाहिनी व अंड वाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है जो कि अवस्कर में खुलता है। मेंढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। उत्सर्जी अवशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं जहां पर ये अलग कर दिए जाते हैं और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेंढक में पूर्ण विकसित होता है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन सिस्टम व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रासायनों द्वारा होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मेंढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष, पिट्यूटरी, अवटू, थायराइड और पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल काय, अग्नाशयी द्वीपकाय आदि। वृक्क, एड्रिनल और जनद गोनैड तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, कपालीय व मेरु तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी और परानुकंपी सिंपैथेटिक व पैरासिम्पैथेटिक तंत्र का बना होता है। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है। यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क में घ्राण पालियां, जुड़वा, युग्मित, प्रमस्तिष्क, गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क
होते हैं। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ी दृक पालियों का बना होता है। पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क एवं मेडुला ऑब्लंगेटा का बना होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। ठीक है, ये अपना आगे पढ़ते हैं। और मेंढक में भिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे स्पर्श अंग, संवेदी पिप्पल, स्वाद अंग, स्वाद कलिकाएं, गंध नसिका उपकला, दृष्टि नेत्र व श्रवण कर्ण, पटह और आंतरिक कर्ण। इन सब में आंखें और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेंढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते हैं। ये साधारण नेत्र होते हैं। मेंढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होते हैं, केवल कर्णपट ही बाहर से दिखाई देता है। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का काम भी करता है। मेंढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग एवं पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं जो वृक्क के ऊपर भाग में पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेजोक्रियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। चित्र 7.3 में देखना। शुक्रवाहिका संख्या में 10 से 12 होती है, जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर के वृक्क में धस जाती है और वृक्क में ये विडर नाल में खुलती है, जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती है। अब मूत्रवाहिनी मूत्र जननवाहिनी कहलाती है, जो वृक्क के बाहर आकर अवस्कर में खुलती है। अवस्कर एक छोटा मध्यकक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, चित्र 7.4 में देखना, लेकिन इसका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनियां अवस्कर में अलग अलग खुलती है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इसमें बाह्य निषेचन पानी में होता है। भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है। लार्वा टेडपोल कहलाता है। मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायी प्राणी है। यह कीटों को खाता है और इस तरह फसलों की रक्षा करता है। मेंढक वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं क्योंकि यहाँ पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। कुछ देशों में मांसल पाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखना आप, यहाँ पे नर जनन तंत्र हो गया। ठीक है, और ये अपना मादा जनन तंत्र हो गया। ठीक है, किस प्रकार नर और मादा जनन तंत्र होता है इसमें। ठीक है, देखना इसमें अगला अपना आता है, लास्ट चलते हैं इसकी ओर, अपन सारांश की ओर बढ़ते हैं। सारांश, ठीक है, सारांश। कोशिका, ऊतक, अंग और अंगतंत्र कार्य को इस प्रकार विभक्त कर लेते हैं कि शरीर का बना रहना सुनिश्चित रहे और इस तरह से श्रम विभाजन प्रदर्शित करते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अंतरकोशिकीय पदार्थों से बना होता है तथा एक या अधिक कार्य करता है, ऊतक कहलाता है। उपकला शरीर के चादर जैसी ऊतक होती है। बाह्य सतह और गुहिकाओं, वाहिनियों और नलिकाओं का अस्तर है। उपकलाओं की एक मुक्त सतह होती है जिसे एक तरफ शरीर तरह तथा दूसरी तरफ बाह्य वातावरण होता है। इसकी कोशिकाएं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से संधियों में जुड़ी रहती है। भारतीय बुलफ्राम राना टिग्रीना भारत में पाया जाता है। मेंढक यानी जाने वाला सामान्य मेंढक है। इसका शरीर त्वचा से ढका रहता है। त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है जो अत्यधिक संवहनी होती है तथा श्वसन जल तथा
थल में सहायता करती है। शरीर सिर और धड़ में विभक्त हो जाता है। एक पेशी जीवा उपस्थित रहती है जो किनारे से कटी हुई और द्विपालित बाइलोब्ड होती है। यहाँ शिकार को पकड़ने में मदद करती है। आहार नाल ग्रसिका आमाशय, आंत और मलाशय की बनी होती है जो अवस्कर द्वारा बाहर की ओर खुलती है। मुख्य पाचन ग्रंथियाँ यकृत और अग्नाशय है। यहाँ पानी में त्वचा द्वारा, जमीन पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद और एकल प्रकार का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती है। तंत्रिका तंत्र केंद्रीय, परिधि और स्वायत्त प्रकार का होता है। जनन तंत्र के मूल अंग वृक्क एवं मूत्र जनन नलिकाएं हैं जो अवस्कर में खुलती है। नर जननांग एक जोड़ी वृषण तथा मादा जननांग एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे देती है। निषेचन और परिवर्धन बाह्य होता है। अंडे से टेडपोल निकलता है जो मेंढक में कायांतरित होता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया चैप्टर 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रॉग है वो 2024 की एग्ज़ाम में और अब 2025 की एग्ज़ाम में भी आएगा। ठीक है, यहीं से इसको ऐड किया था। 2017 में लास्ट आया था फ्रॉग, है ना, और 2-3 क्वेश्चन आए बस इससे 1998 से लेकर तो 2017 तक अभी आया। 2024 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। मैंने अपने इस तरह से रीडिंग करवा दिया, देखते चलिएगा। अब आगे मोस्ट वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक आ रहा है, चैप्टर आ रहा है सेल। बहुत आईएमपी, इसको मत छोड़ना भाई, इसको जरूर देखना। वेरी वेरी आईएमपी चैप्टर है सेल। तो सेल को अच्छे से करेंगे अपन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।